बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब वॉइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अरबों के मुतल्लक़ बेशुमार पेशगोइयाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में मौजूद हैं और इन ममालिक की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द ये सच साबित होने वाली हैं, क्योंकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि रवां साल के आगाज़ में इस्लाम पर होने वाली तनकीद और इस्लाम मुखालिफ लोगों पर एक्शन लेने के बजाय इन ममालिक ने बिल्कुल चुप साध ली है, जिसकी हालिया मिसाल ये भी है कि यूएई ने गुस्ताख रसूल फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बाइकआउट करने के बजाय इसका साथ दिया है। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात ऐसे कानून लागू करने जा रहे हैं जिसे सिरे से ही हराम करार दिया गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसके मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे नए दोस्तों से ये गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को यानी मुनीब वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है और तमाम इस्लामी ममालिक में शराब को पीना और पिलाना हराम है और इसकी खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद है। और जब से इस्लाम दुश्मन ममालिक का इन अरब ममालिक में अपना होल्ड मजबूत किया है, वहाँ पर शराब को आम करवाने में भी कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, अब तो सऊदी अरब और यूएई में शराब पीना और पिलाना आम हो चुका है। और दोस्तों, जब से सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान हुकूमत में आए हैं, उस वक्त से सऊदीया में नई तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। दोस्तों, हर रोज़ नए कानून मुरतब किए जा रहे हैं। वहाँ के हुक्मरान खुल्लम खुल्ला हराम चीज़ों को हलाल में तब्दील कर रहे हैं। वहाँ की मुनाफिक हुक्मरान हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को अपने घर बुलाकर उनकी मेहमानदारी कर रहे हैं। हालिया दिनों में जो वाक़या हुआ था फ्रांस के सदर की तरफ से, अगर इसको इस्लाम दुश्मन हमला कहा जाए तो ये गलत ना होगा, लेकिन सऊदीया और यूएई जैसे मुल्क ने इस पर आवाज़ तक नहीं उठाई। और ये दोनों ममालिक इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि इन दोनों ममालिक को अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नज़र आ ही नहीं रहा। ऐसी चीज़ें जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में हराम के ज़ुमरे में रखी हैं, ये लोग उसे हलाल में तब्दील करना चाहते हैं। दोस्तों, सऊदीया के वली अहद ने शराब, ज़नाकारी और बहुत से शैतानी कामों को अपने मुल्क में आम कर रहा है। और इन दोनों ममालिक के हुक्मरानों का ये ख्याल है कि अगर अपने ममालिक की तरक्की के लिए इन हराम चीज़ों को हलाल करार दिया जाए तो इसमें क्या ममानत है। इन ममालिक ने अपने उलमा के फतवों से बचने के लिए इन पर भी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, ताकि वो भी कोई ऐसा फतवा जारी ना कर सकें जिससे मुल्क की तरक्की में रुकावट बन सके। इनके ख्याल में अगर यूरोप के लोग यहाँ आकर जिनसी ताल्लुकात कायम करें या फिर शराब नोशी की महफिल का इनेकाद करें तो इसमें सऊदी हुकूमत और दुबई की हुकूमत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे हमारे मुल्क की मैशियत बेहतर होगी। और इन दोनों मुल्कों के हुक्मरानों के मुताबिक अगर गैर मुल्की टूरिस्ट हमारे मुल्कों में आएंगे तो इससे हमारे मुल्क में बहुत तरक्की होगी और इसकी मैशियत मज़ीद बेहतर होगी। दोस्तों, सऊदी अरब ने इन तमाम नाजायज़ कामों को आम करने की जो इजाज़त दी है, इस अमल में से सऊदीया की हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि सिर्फ हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस पामाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इन गलीज़ कामों के लिए कोई ऐसी जगह मुंतखब की जाएगी जहाँ पर ये शैतानी काम अमल में आएंगे, जहाँ पर यह गलीज़ काम हुआ करेंगे। ये तो वाज़ेह है दोस्तों, अगर आप किसी हराम चीज़ को हलाल करार देंगे तो लोग कहाँ सोचते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और कहाँ ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। यानी कि अरब ममालिक में ये काम अब सरेआम हुआ करेगा। यानी यहाँ पर खुल्लम खुल्ला शैतान की पैरवी की जा रही है, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त के फ़वाइद बताकर उनको गुनाह कबीरा की तरफ उकसाया था। और इसी शैतान की रवश अख्तियार करते हुए इन लोगों को फ़ायदे बताकर इनको गुनाह कबीरा की तरफ दावत दी जा रही है। यानी शरिया अहकाम भी अब सऊदी अरब की मर्ज़ी से हुआ करेंगे। जिन लोगों को जो चीज़ अच्छी लगेगी वो हलाल होगी और जो चीज़ बुरी लगेगी वो हराम। दोस्तों, इन जैसे काम करने वाले मुनाफिक लोगों का हाल आप माजी में भी देख चुके हैं कि अगर इस तरह के लोगों का क्या हाल हुआ है माजी में, और जो लोग अल्लाह के अहकाम को तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब इन जैसे लोगों पर अल्लाह की गिरफ्त मजबूत होती है तो इन जैसे लोगों का नाम निशान मिट जाता है और ऐसे लोग हमेशा के लिए ज़लील व ख्वार होते हैं।
اور ماضی میں جن لوگوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں اور اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ سب دوستوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ تو یاد ہوگی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ممالک کی تباہی کا اندیہ دے دیا تھا کہ یہ ممالک کیسے شیطان کی پیروکار ہو جائیں گے اور یہ ممالک کس طرح اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ نے ان جیسے ممالک کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں اس فتنہ و فساد سے بچا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اس کو دنیا میں ہی نیست و نابود فرما، آمین۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں اور منیب وائس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔